सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बिल्ड द प्रोग्रेस बार। तो हमें तीन तरह के प्रोग्रेस बार क्रिएट करेंगे। तो एक सिंपल टाइप का है जो कि हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल में रन होते रहेगा और कंप्लीट होने पे स्टॉप हो जाएगा। दूसरा हमारा है बटन के क्लिक पर। तो लेट्स से हम ये चीज़ कहाँ यूज़ करते हैं कि एक हमारे पे मल्टी पार्ट फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा हो कई बार कुछ हम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं तो वो ऊपर प्रोग्रेस शो होता रहता है। जब हम नेक्स्ट 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 करते हैं, प्रीवियस 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 करते हैं, इस तरह से तो प्रोग्रेस जो हमारी होती है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते रहती है। तो एक ये चीज़ क्रिएट करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टेपर है। ये चीज़ आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इस तरह से स्टार्ट होता है, देन आगे के स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। तो जो ये एक्टिव स्टेप होता है, इसके बाद ये दूसरे स्टेप को इनेबल करता है। इस तरह से आगे करते करते रहते हैं। और नीचे होता है और साइड बाय साइड इसका कंटेंट भी शो होता है कि उस पेज पर या उस स्टेप पर आपको क्या शो होना चाहिए, क्या कंटेंट है उसका। इसको हम रिएक्ट वगैरह की भाषा में कंपोनेंट कह देंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल वाले में हमें सबसे पहले तो हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर दिया जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सिंपल एक ऐप है और ये स्टाइल वाली फाइल है विच इज़ एम्प्टी। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको एनालाइज़ करते हैं सिंपल वाले में। तो पहले तो हम इसका यूआई अगर देखें तो यहाँ पे एक मेरे पे ये कि बड़ी डिव दिख रही है जो कि इसको पेरेंट कहते हैं। और एक हमारे पे ये फिल है जो ही इंक्रीज़ होगा तो हमें लोडिंग शो होगी। और एक हमारे पे लेबल है। तो तीन चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारा एक प्रोग्रेस पेरेंट है और उस प्रोग्रेस पेरेंट के अंदर एक उसका प्रोग्रेस फिल है। ठीक है, और इसके बाहर हमारे पे एक प्रोग्रेस लेबल है। ठीक है, जिसको हम अभी 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा विजुलाइज़ करते हैं। तो अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ स्टाइलिंग नहीं करी है। तो सबसे पहले प्रोग्रेस पेरेंट पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा स्टाइल देके देखते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसको एक कलर दे के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कलर दे दिया, लेट्स से एक्वा। और अब यहाँ पे अभी हमें शो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है। विड्थ तो इसकी कंप्लीट है बट इसकी कोई हाइट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट्स से यहाँ पे हम इसको हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल, तो ये शो होने लग जाएगा। और आप देखोगे हमने विड्थ नहीं दी बट स्टिल इसने कंप्लीट विड्थ ले ली। वो इसलिए क्योंकि ये डिव है और ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं कि जो वो कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसको हमें कम करना है, इतना बड़ा तो रखना नहीं है। तो इसके लिए हम इसको विड्थ दे देते हैं, लेट्स से 300 इज़ इनफ। ठीक है, अब इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, लेट्स से 40 पिक्सल की। या इसको भी 30 ही रखते हैं, सारा 30 में चल रहा है तो सही है। ठीक है, 30 पिक्सल की हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे दी। अब इसको कलर को हटा देते हैं और कलर की जगह ना इसको एक सिंपल सा बॉर्डर दे देते हैं। तो लेट्स से इसको 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने फिल को। तो लेट्स से फिल पे आते हैं। अब सबसे पहले तो एक कलर देते हैं। कलर लेट्स से हम ग्रीन से शुरू करेंगे। तो ग्रीन कलर दिया बट कुछ शो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ हाइट नहीं है। और हाइट हमें कितनी रखनी है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो फिल है ये एग्जैक्ट पेरेंट की हाइट ले रखी है। पेरेंट की जितनी भी हाइट है उसको ही कवर कर रहा है। तो उसको हम 100% कर देते हैं। ठीक है, तो हाइट को 100% कर देते हैं। तो उसने कंप्लीट हाइट ले ली। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जो उसके कॉर्नर है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले को बॉर्डर रेडियस दे रखी है, इस वजह से उसके टर्न आउट हो गए। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो आप देखोगे ये चीज़ कवर अप होगी, बट हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, या तो हम नीचे वाले को भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। बट लेट्स से अगर यहाँ हमारे यहाँ पे फिल 1 फिल 2 काफ़ी सारे फिल होते हैं, इसके अंदर और भी हिस्से होते हैं। तो सबको करने के लिए हमें सब में बॉर्डर रेडियस देनी पड़ती है, विच इज़ नॉट द एफिशिएंट वे। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ही एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, इसको हिडन कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सबको हिडन कर देगा, इससे बाहर नहीं निकल सकता कंटेंट इसका। तो ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे विड्थ इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट ले लिया ग्रीन फिल वाले ने। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और अपने पेरेंट की विड्थ को फुल ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको 10% बोल देते हैं कि आप 10% लो या 20% लो, 30% लो। और यही तो हमें एनिमेशन में भी दिखाना है, बस इसको ऑटोमेट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे कि विड्थ को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम इसको डायनेमिकली ऐड करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक स्टेट बनाएंगे जो कि होगी हमारी प्रोग्रेस, और सेट प्रोग्रेस इसको कर देते हैं यूज स्टेट, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। और अब यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्रोग्रेस, कि आप डायनेमिकली वाली ऐड करो। और यहाँ पे विड्थ को देने के लिए यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमें एक विड्थ प्रॉपर्टी मिलती है, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके प्रोग्रेस को इंजेक्ट करेंगे और लास्ट में % का साइन ऐड कर देंगे। तो ठीक है, अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, तो ये चीज़ हाँ काम कर रही है हमारी सही। बट यार थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यार कंटेनर को देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे डॉट कंटेनर है, वैसे इसको तो ऊपर होना चाहिए सबसे, बट अभी के लिए बट ठीक है यार, अच्छी कोड प्रैक्टिस के साथ ही काम करते हैं। तो उसको सबसे पहले एक डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम, तो ये चीज़ सेंटर हो जाएगी। बट इसको अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें तो ये सेंटर तो आ गया, बट ये यहाँ पेज के सेंटर में नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि इसकी कुछ हाइट नहीं है, हाइट इसकी सिर्फ उतनी है जितना इसका कंटेंट है, यानी इसकी इतनी हाइट है सिर्फ। ये चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे अगर आप इसको कलर दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने का, उसको थोड़ा सा कलर दे दो, दैन अपनी जो भी पोजीशन मार्जिन वगैरह उस चीज़ को डिसाइड करो। तो सबसे पहले इसको मैंने कलर दिया, तो आपने देखा कि इसकी हाइट इतनी ली है, बट मुझे इतनी नहीं करनी, मुझे उसको सेंटर में लाना है। तो मैं इसको कंप्लीट हाइट दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं हाइट को 100 VH कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। बट यार लोडिंग को मुझे यहाँ नीचे लाना है इस लेवल को, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ। तो कॉलम कर दिया और थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो लेट्स से गैप को मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको कलर को हटा देते हैं। तो ये चीज़ हो चुकी है। तो अब लेट्स से अगर हम इसको करें, अगर यहाँ पे 10% करी तो 10% हो गया, 20 हो गया। अब इस चीज़ को बस ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट इन द सेंस कि अपने आप इंक्रीज़ होते रहे। तो उसके लिए एक इंटरवल यूज़ कर लेते हैं। तो इंटरवल यूज़ करने के लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं पहले। तो इसके अंदर एक कॉल बैक देना होता है, और ये चीज़ हम सिर्फ पहले रेंडर पे दिखाना चाहते हैं, तो उसको एक एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं, एक सेट इंटरवल लेते हैं, एक कॉल बैक देते हैं, इसमें टाइम दे देते हैं। टाइम लेट से हम दे देते हैं इसको 1 मिलीसेकंड, सॉरी 1 सेकंड का 1000 मिलीसेकंड दे दिए, तो ये 1 सेकंड के बराबर होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट प्रोग्रेस, और सेट प्रोग्रेस में हमें एक वैल्यू मिलती है प्रीवियस। तो प्रीवियस वैल्यू को लेते हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन तो क्या होगी यार, प्रोग्रेस हमारी ऑब्वियस बात है हमें 100 तक ही रखनी है, 100 से आगे तो भेजना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रीवियस को चेक कर लेते हैं कि 100 से कम रहनी चाहिए, ठीक है। अगर 100 से कम है तो ही प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करो। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न प्रीवियस प्लस हम लेट से 10 के स्टेप में इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। अगर ये केस नहीं है, अगर कम नहीं है या उसके बराबर या उससे बड़ी है, तो हम सिंपली जो भी उसकी वैल्यू है प्रीवियस की उस टाइम पे उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो दैट शुड वर्क। तो सेकेंड इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये 20, 40, 60, 80, 100 ये ऐसे क्यों इंक्रीज़ हुआ। हमने तो 10 का स्टेप दे रखा है, 20 के उससे इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सेट इंटरवल है ये रन करते जा रहा है, रन करते जा रहा है। 100 पे पहुंचने के बाद भी ये स्टॉप नहीं हुआ है, तो यानी कि ये क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्लीन अप फंक्शन यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट का। तो पहले तो उस इंटरवल को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, देन सेट इंटरवल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एक क्लीन अप फंक्शन लगाते हैं यूज़ इफेक्ट के लिए। यहाँ पे इसके इंटरवल को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया इंटरवल, ठीक है। और अब एक बार इसको रन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो दिट शुड वर्क फाइन। 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और उसको थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो एनिमेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ट्रांजिशन भी दे सकते हैं थोड़ा सा। तो ट्रांजिशन हमें किस पे देना है, अभी हम विथ को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो विथ पे दे देना है, विथ पे। अब देखो हम टाइम देना होता है, तो टाइम कितना देंगे, हम यहाँ देंगे 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी इंटरवल में भी हमने 1 सेकेंड दिया, तो ये सिमिलर करने के लिए। और इसको ईज़ आउट दे देते हैं, ठीक है। और अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अगर अब आप देखो तो एक एक सेकंड में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होगा। सो दिस इज़ नाइस। सो ये चीज़ हमारा हो चुका है, बट यहाँ पे एक और इशू है, छोटा सा। छोटा सा नहीं, वैसे तो काफ़ी बड़ा है वो, बट हाँ देखते हैं। यार यहाँ पे हम ना डायरेक्टली विड्थ को चेंज कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे, लेट्स से अगर मैं आपको एक चीज़ विजुलाइज़ करवाऊँ कि लेट्स से ये हमारे पे वेबसाइट होती है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। लेट्स से यहाँ पे हेडर होता है, और यहाँ पे इसका हीरो सेक्शन कुछ होता है। ऐसे काफ़ी सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन होता है, फिर नीचे इसका फुटर होता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट बनती है, ठीक है। अब इसके कहीं किसी हिस्से में, किसी कंपोनेंट में हमें लोडिंग एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम विड्थ को डायरेक्टली चेंज करते हैं ना, तो वो काफ़ी कॉस्टली एक्शन होता है, जो कि एफिशिएंट नहीं होता। उससे क्या होता है ना, हमारी री रेंडरिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि लेट्स से हमने विड्थ को चेंज करा फुटर में, तो डॉम क्या करता है, वो कंप्लीट पूरे पेज को ही री रेंडर करता है जब भी विड्थ में चेंज होता है। तो हम यार ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हम छोटी से एक्शन के लिए कंप्लीट पेज को री रेंडर करवाएं बार बार, ठीक है। उससे हमारी एफिशिएंसी कम होगी, और ये ऑप्टिमाइज वे भी नहीं है, ठीक है। तो हम तो ये चाहेंगे ना कि यार कुछ ऐसा यूज़ करें ताकि सिर्फ वही चीज़ चेंज हो, पूरे पेज को चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे एनिमेशन में इसलिए कहते हैं कि विड्थ को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए एनिमेशंस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पे एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसलेट टू एक्स एक्सिस, ट्रांसलेट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी तो हम अपनी जो विड्थ है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो इसको हम कर देते हैं ट्रांसलेट एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखोगे ट्रांसलेट क्या होता है कि जिस पोजीशन से स्टार्ट होता है उससे आगे को उसको मूव करते रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन तो हमने कर ही रखा है, तो उसको ना क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका एक कैल्क प्रॉपर्टी होती है जिससे इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा। तो दैट इज़ -100%। और अब अगर इसको देखें कि लेट्स से अगर अब ये स्टार्ट होगा, तो अब आप देखो अभी भी सेम है, बट दिस इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे। ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द स्टेप 1। ये वाला केस हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे वाले केस पे आते हैं, पर दूसरे वाले केस पे आने से पहले ना एक चीज़ करते हैं यार, यहाँ पे ना थोड़ा कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मतलब क्लीन अप करते हैं थोड़ा सा। क्लीन अप इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सारी चीज़ें एक ही चीज़ में कर दी हैं, तो इसको ऐसे ना करने से अच्छा है हम एक कंप्लीट फॉर्मेट के हिसाब से करें। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट्स करके फ़ोल्डर बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पे एक कंपोनेंट होगा progress.tsx, और इसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोग्रेस, और ये जो वैल्यू है यहाँ से रिटर्न वाली, इसको यहाँ से उठा के लेट्स से कंटेनर का तो कुछ काम है नहीं यहाँ पे हम इतना ही है प्रोग्रेस का, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे रिटर्न इस JSX को रिटर्न कर देते हैं। लेट्स से अब यहाँ पे एक और इशू है, दैट इज़ कि हमने इसको फ्रैगमेंट्स में कर देते हैं रेंडर। ओके, सो प्रोग्रेस को एज अ प्रॉप यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा और बेटर करने के लिए इसको इसको हाइड कर दिया। यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करते हैं इसका, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस प्रॉप
टाइप, तो ये मैंने थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन भी का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसका टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप में हमें जो मिलेगा वो प्रोग्रेस मिलेगी विच इज़ ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रेस मिलेगी जिसका टाइप क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी प्रोग्रेस भी तो पास करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी और इसको हमने इंपोर्ट नहीं करा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखोगे रन कर रहा है सारी चीज़ें, और अब थोड़ा सा क्लीन अप हो गया। बट यहाँ पे एक और क्लीन अप कर सकते हैं छोटा सा, दैट इज़ कि हम ना ये जो हम यूज़ इफेक्ट को है ना, ये जो एक तरह से अभी तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, बट लेट्स से इन फ्यूचर हमारे पे एपीआईज़ की कॉल वगैरह होंगी, कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो बेटर होगा उसको हम एक अपना कस्टम हुक क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कस्टम हुक क्रिएट करते हैं और इस चीज़ को भी यहाँ से अलग कर देते हैं। हुक्स के अंदर एक अपना हुक क्रिएट करते हैं कि यूज़ प्रोग्रेस लेट्स से इसको एक्शंस नाम दे देते हैं, टीएस, ठीक है। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे टीएस यूज़ करा है, बट बाकी में मैंने TSX यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई HTML रिटर्न नहीं करनी है, ठीक है, JSX, बट मुझे यहाँ पे करनी थी। जैसे मुझे यहाँ पे UI की ज़रूरत है, बट यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है UI की, दैट्स वाई मैंने सिर्फ सिंपल TS एक्सटेंशन यूज़ करी है। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं यूज़ प्रोग्रेस एक्शंस, और यहाँ पे अपना ये जो सारा लॉजिक है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पे सबसे पहले तो हमें यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट करना है, यूज़ स्टेट इंपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट में हमें यहाँ से अपनी प्रोग्रेस को एक्सपोर्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रोग्रेस देनी पड़ेगी, तो प्रोग्रेस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को कॉल कर लेते हैं, प्रोग्रेस एक्शन को। अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं डीस्ट्रक्चर, जो कि प्रोग्रेस, ठीक है, इस चीज़ को। अब अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारा काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें हमने अपने कोड को कम्प्लीटली क्लीन अप भी कर लिया है। तो दिस इज़ लाइक मच बेटर। अब इस चीज़ को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं लाइक 100 हो गया, 1000 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, ये हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, तो सही है। बट बाद में इनकेस जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो हमें फिर कभी अगर चेंज करना पड़ा तो मैनुअली हर जगह जाके करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम अपना एक क्लीन अप जब कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक क्लीन अप के लिए फंक्शन बनाते हैं, दैट इज़ कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे सारे कांस्टेंट्स रहेंगे। तो इसमें सबसे लेट्स से हमारे पे काफ़ी सारे कांस्टेंट हो सकते हैं हर एक कंपोनेंट के, तो अभी हमारे पास प्रोग्रेस से रिलेटेड जितना भी कांस्टेंट है वो इसके अंदर रहेगा। तो लेट्स से इसको टीएस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से पहला है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और पहला तो है मिन वैल्यू ले लेते हैं। तो मिन वैल्यू हो गया दैट इज़ 0। फिर एक है हमारे पे मैक्स वैल्यू जो कि हमारे पे 100, और एक है हमारे पे इंटरवल, कैपिटल ही करते हैं इसको, इंटरवल टाइम, ये हमारे पे 1000, और एक हमारे पे है इंक्रीमेंट स्टेप। तो इंक्रीमेंट स्टेप है हमारे पे 10, ठीक है। अब रैदर देन यूजिंग डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारी मिन वैल्यू
यहाँ पे है हमारी मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे है हमारा इंक्रीमेंट स्टेप, इंक्रीमेंट स्टेप। और ये सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करी हैं, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। ठीक है, मैक्स को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से ही हमें मिन भी मिल जाएगा, इंक्रीमेंट स्टेप भी मिल जाएगा, और इंटरवल टाइम को भी कर ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल टाइम। ठीक है, तो अब अगर देखोगे लेट्स से आप इसको देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा क्लीन अप है। ठीक है, अब हमने सारी अपनी फंक्शनैलिटी है वो उसको एक अपना कस्टम हुक बनाया, उसके अंदर ऐड कर दिया, और बाकी कोड हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, तो दिस इज़, अब हमें एक और चीज़ करनी है, दैट इज़ कि हमें बटन्स के थ्रू उसको परफॉर्म करवाना है। तो बटन्स के थ्रू परफॉर्म करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये तो हमारा प्रोग्रेस बार हो गया। अब यहाँ पे लेट्स से एक BTN रैपर फंक्शन लेते हैं, डिव लेते हैं, और इसके अंदर हम 2 बटन लेते हैं। बटन एक हमारा हो गया लेट्स से प्रीवियस, ठीक है, और एक हम लेते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, इन दोनों को क्लास नेम दे देते हैं। तो ऊपर वाले को क्लास दे देते हैं BTN प्रेव, और इसको हम क्लास देते हैं BTN नेक्स्ट। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बटन्स को स्टाइल करते हैं। तो बटन को स्टाइल करने के लिए स्टाइल वाली फाइल में आते हैं, और यहाँ पे .btn प्रेव, इसको हम लेट से पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल की, विच इज़ लाइक अलॉट 20 मे बी 10 कर देते हैं। ठीक है, और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, और जो इसका ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है उसको हम नन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर है इसका दिस इज़ फॉर प्रीवियस, तो इसको हम रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड कलर। और ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको वाइट कर देते हैं। तो टेक्स्ट को हम कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, विच इज़ नाइस। अब सेम हम काम करते हैं फॉर द, एक काम करते हैं, कलर को ना सबसे ऊपर रखते हैं। अभी एक चीज़ और करनी है मेरे को, लेट्स से यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं बटन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, बस कलर को यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, अब यार इन दोनों के बीच में गैप लानी, तो हमने एक बटन रैपर लिया था, वो इसलिए ही लिया था। तो BTN रैपर, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों के बीच में गैप देना। तो यार इसको ना थोड़ा सा अच्छे से ही देंगे। तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं और गैप दे देते हैं दोनों के बीच में 20 पिक्सल का, विच इज़ नाइस। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि यार यहाँ पे ना हमें इसको कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि ये हमारा शो होगा सही से। तो ठीक है, तो ये चीज़ तो सही है, बट यहाँ पे यार एक चीज़ देखो, हमने सेम क्लासेस सब में लगा दी। तो इसको और बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन क्लासेस हैं हमारी, BTN नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ कॉमन क्लासेस हैं, वो यहाँ से ये नीचे तक की सारी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो इनको ही कॉमन दे देते हैं, बाकी कलर को इंडिविजुअली रखते हैं। तो इसको भी फिर यहाँ से हटा सकता हूँ मैं। तो दैट्स इट, दिस इज़ लाइक मोर गुड। ठीक है, अब ये चीज़ है जो, अब इसको हमें बटन के क्लिक्स पे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो हमने क्लीन अप परफॉर्म करा कि हमें पता है यार प्रोग्रेस रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी कुछ करना है हमें, वो सब हमें यूज़ प्रोग्रेस एक्शन वाले हुक के अंदर मिलेगा। तो हम इसके अंदर जाएंगे, लेट्स से इसके अंदर आए, और यहाँ पे आके अब हमें ये चीज़ नहीं करनी, अब हमारे पे कंट्रोल है कि हम बटन्स के क्लिक पे परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स से इसको कर देते हैं हैंडल
पहले बनाते प्रीवियस। तो प्रीवियस बनाया, ये एक एरो फंक्शन है और इसके अंदर क्या करना है, हमें कुछ नहीं, सेट प्रोग्रेस को इंक्रीज़ कर देना है विद द प्रोग्रेस, जो भी करंट प्रोग्रेस है उसमें इंक्रीमेंट स्टेप। ठीक है, ये चीज़ कर दी। और सिमिलरली हमारे पे एक फंक्शन आएगा हैंडल नेक्स्ट, सॉरी ऊपर वाले में हमें माइनस करना है क्योंकि वो प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट आ गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल, अब इन दोनों को हैंडल प्रीवियस एंड हैंडल नेक्स्ट को एक्सपोर्ट भी कर देना ताकि हम दूसरी जगह पे यूज़ कर पाएँ इनको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा था बटन, अब यहाँ पे हम इसके ऑन क्लिक पे देना, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से हमने हैंडल प्रीवियस कॉमा हैंडल नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो नाम है ना, ये इस तरह से हम यूज़ नहीं करते। जब भी क्लिक में देते हैं हम देते हैं इसको नाम भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, जो कि हम इसको देंगे अच्छा सा ऑन प्रीवियस। ठीक है, और इसको दे देते हैं ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम पूरे इस कंपोनेंट में ऑन प्रेव और ऑन नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन देते हैं जिसके अंदर हमारा सिंपल ऑन प्रेव, और नीचे एक ऑन क्लिक फंक्शन देते हैं जिसके अंदर हमारा ऑन नेक्स्ट, दैट्स इट। तो देखोगे हमारा कोड काफ़ी क्लीन अप और काफ़ी जल्दी हमने कर लिया। तो अब इस चीज़ को करते हैं, लेट से हमने क्लिक करा इंक्रीज़, हाँ ठीक है, अब हमारा क्लिक पे इंक्रीज़ हो रहा है। बट एक चीज़ नोट करना, जब ये 100 से ऊपर जाएगा तो ये अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और वो ऐसा पूरा राउंडेड घूम के वापस आ गया, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी। सिमिलरली हमारे पे ये चीज़ है इन केस ऑफ प्रीवियस, तो प्रीवियस में क्या होगा कि वो नेगेटिव में जाने लग जाएगा। ये कंडीशन तो हमने हैंडल करी नहीं, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपल एक कंडीशंस दे देंगे इन्हें कि यार आपको तब ही इंक्रीज़ होना है जब आपकी जो प्रोग्रेस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी मिन स्टेप से, मिन वैल्यू से, तभी आपको इंक्रीज़ होना है। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको उल्टा कर देंगे कि आपकी मैक्स वैल्यू से कम होनी चाहिए, दैट्स इट। और अगर अब देखोगे तो अब ये चीज़ नहीं होगी, अब ये पीछे नहीं जाएगा, और अगर इसको मैं करूँ आगे तो ये 100 से आगे नहीं जाएगा। बट यार इसको ना डिसेबल भी कर सकते हैं हम कि प्रीवियस आ गया, अब 0 से, अभी हमें बटन पे दिखाने के लिए कि 0 से पीछे नहीं जा सकता, उसके लिए हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो डिसेबल के लिए यहाँ पे बटन में हमारे पे एक प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज़ डिसेबल्ड, तो इसके अंदर हमें ट्रू या फॉल्स देना होता है। तो ट्रू या फॉल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमारी जो भी प्रोग्रेस है, अगर वो ये प्रीवियस वाला केस है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वो मिनिमम स्टेप के बराबर नहीं होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर उसके बराबर हो गया तो हमसे फिर नीचे नहीं जा सकते, तो उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दैट्स इट। और यहाँ पे हम इसको मैक्स वैल्यू कर लेते हैं, मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज़ है, डिसेबल को दिखाने के लिए इसको कलर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कलर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हमारे पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट्स से हमारे पे है btn नेक्स्ट डॉट btn प्रीवियस। ठीक है, अब इसमें हमारे पे इसका से कोलोन करके अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारे पे डिसेबल्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी मिल जाएगी हमें डिसेबल्ड, और इसको एक क्लास दे देते हैं कि इसको हम जो बैकग्राउंड कलर है दैट विल बी ग्रे। तो अगर अब आप देखोगे, लेट्स से हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है,
इस चीज़ को देखते हैं, इसने इंपोर्ट नहीं करा है इसलिए इसको इंपोर्ट कर लेता है मैक्स वैल्यू को, तो दिस इज़ फाइन। तो अब देखोगे ऑटोमेटिकली ये प्रीवियस जो जैसे 0 पर है तो ये प्रीवियस नहीं जा सकते इसके पीछे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट नहीं जा सकते। तो ये था, तो हमने एक अच्छे कोड प्रैक्टिस के साथ में ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो दिस इज़ फॉर द सेकंड वन। तो हमने ये सिंपल वाला क्रिएट कर लिया, सेकंड वाला क्रिएट कर लिया। अब नाउ लेट्स कम्स टू थर्ड वन स्टेप पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करते हैं